हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से टॉप 21 क्वेश्चंस। इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सीजीएल 2002 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, तोलकापियम। तोलकापियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब है सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? सीजीएल 2017 का ये प्रश्न है, तो ये जैनियों से संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, डी। अगला प्रश्न है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? एसएससी 2011 में पूछा गया ये सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कारिकाल ने की थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा की शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आठवां प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर यानी कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौवां, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? मुरुगन कार्तिकेय को माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो ये रचित है तमिल भाषा में, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये सीएचएसएल 2016 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? एमटीएस 2019 में भी ये पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो वो था पांड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है, तो ये उल्लेख किया है मामूल नार ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है 14वां, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांड नरेश ने। अगला प्रश्न है 15वां, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये कहा जाता है ऋषि अगस्त के बारे में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वो बचा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तोलिकाप्पियम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? एनडीए 2014 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है मणिमेखलई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोलकपियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तमिल भूमि का बाइबल कहलाता है, इसलिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के टॉप 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया।
इसी तरीके के जीके के क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सॉरी माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।